अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। शहरियार अमन शर्त PS 18 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और वो हार गए थे चंद सौ के मार्जिन से, और उनका मुखालिफ उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार था वो जीत गया था। इस इलेक्शंस के में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आई, क्योंकि ये दोनों ही एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी और एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टर्न होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी मीर शहरियार अमन शर्त साहब ने, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुराना जियाला था। इन दोनों के आपस में टर्न गई, एक ने आज़ाद और एक ने पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन अवाम ने PS 18 की अवाम ने आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट किया और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करार दिया। अब सिंध इलेक्शन कमीशन की जो ट्राइब्यूनल है वहां पर एक दरख्वास्त हारने वाले उम्मीदवार यानी मीर शहरियार अमन खान शर्त साहब ने आज दाखिल करा दी है, और उस दरख्वास्त को इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने काबिल समाअत करार देकर मंजूर कर दिया गया है। और 15 तारीख की यानी 15 मार्च को जो है दोनों फरीकेन को नोटिस जारी हो गए हैं, पेश होने का हुक्म भी जारी हो गया है। अब ये तो एक कानूनी और आईनी जंग हो जाएगी इन दोनों के दरमियान, लेकिन हम अगर बात करें ग्राउंड रियलिटीज़ पर और मोरलिटीज़ पर, एक तो पाकिस्तान में सियासी जो इखलाकियात हैं वो ना तो कभी माजी में रही हैं, ना तो मुस्तकबिल करीब में इनकी कोई नज़र आती है उम्मीद, क्योंकि जो इलेक्शंस उम्मीदवार हारता है वो हमेशा इल्ज़ाम लगाता है रिगिंग का और उसमें धांधली के इल्ज़ाम लगे। अगर ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाए, क्योंकि मेरा ज़ाती ताल्लुक जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से है और दोनों उम्मीदवारान को मैं अच्छे तरीके से जानता भी हूँ और मेरी अच्छी दुआ सलाम भी है दोनों से, और एक ग्राउंड रियलिटीज़ भी हम समझते हैं और देखते हैं। लास्ट टाइम मेरी वहाँ के जो लोकल सहाफ़ी है उनसे बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, और उनके हारने की वजह जो है शहरियार अमन शर्त साहब के हवाले से मैंने खोज लगाने की कोशिश की कि क्या मुमकिन तौर पर वजूहत हो सकती है जिन पर और ये एक बड़ी उम्मीद थी उन्हें कि वो बड़ी मार्जिन से, यानी कि खुद क्लेम करते थे 20 से 25 हज़ार की लीड से जो है वो अपने मुखालिफ उम्मीदवार को हरा देंगे, लेकिन एट द एंड जो है वो टेबल्स टर्न हो गए, और ये टेबल्स टर्न हुए अवाम की मदद से। ये एक ग्राउंड रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और मेरा इसमें कोई बायसनेस नहीं है। दोनों के हवाले से मैं एक न्यूट्रल तज्जिया और ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ है उसको सामने रखकर आपसे ये गुजारिशात कर रहा हूँ। और जो लोकल वहाँ के सहाफ़ी हैं जो ग्राउंड पर काम करते हैं, जब मैंने उनसे मालूमात लेने की कोशिश की तो उन्होंने काफ़ी जो है चीज़ें प्रोज और कॉन्स जो हैं मेरे साथ शेयर्स की, और उसमें एक आज़ाद उम्मीदवार का जीतना जो है वो लाजिम और मलजूम हो गया था, क्योंकि कुछ रियलिटीज़ ऐसी थी ग्राउंड पर जिनमें एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, एक अवाम में ये भी तासुर पाया गया उसके हवाले से, और एक मनफी तासुर था ज़ाहिर बात है, और उस मौके पर छोड़ा और एक आर्ग्यूमेंट देकर डिच कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनने इसको एक पोजीशन पर बिठाया था। एक तो वजह ये थी, दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी, और वहाँ पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिनके बहुत बड़ी मुरीदीन के वहाँ पर तादाद है, उनका भी बहुत बड़ा असर रसूख है, और वहाँ से भी उनको काफ़ी रिजेंटमेंट का जो सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ अवाम के ज़ाहिर बात है अपने मफादात होते हैं और अपनी एक चीज़ें होती हैं, और एक इल्ज़ाम शहरियार अमन शर्त साहब का जब अपर हाउस के जो इलेक्शंस हो रहे थे और वहाँ पर जब वोटिंग हो रही थी सेनेट के जो चेयरमैन के लिए, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर होते हुए उन्होंने बैक किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को, और सेनेट में जो वोट दिया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया था। तो ये अवामी राय थी, और ज़ाहिर बात है आजकल एक आज़ाद मीडिया है जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, उस पर कोई चीज़ जो है वो ढकी छुपी नहीं होती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिका मेंबर थे सूबाई असम्बली जाम मेहताब अहमद दहर साहब, जिनको पार्टी ने टिकट तो ना दिया लेकिन वो अवाम में जो है आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ने का फैसला किया और बिल आखिर वो भी जीत गए। लेकिन इन दोनों की कंट्रोवर्सी, और आज जो एक सरप्राइजिंग आई है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो मेंबरान ने उन्होंने इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देकर इसका सुन भी जो है लेटर्स भी इशू कर दिए हैं दोनों उम्मीदवारान को 15 मार्च तक अपना जवाब जमा करवाने के लिए।
اب یہ وہ سچویشن ہے، یہ جو موریلٹی ہے، جو جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ ہاردے والا جو ہے وہ ہمیشہ ایک الزام لگاتا ہے کہ اس کو ہروایا گیا ہے، اس کے ریگنگ کی گئی۔ ایک یہ حقیقت مسلم ہے، پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے، لیکن کچھ کیسز پاکستان میں بڑے مختلف بھی ہو سے، کیونکہ اس سیٹ سے اگر اوپر کی لیول پر دیکھا جائے تو کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، نہ تو فائدہ نہ تو نقصان۔ ہاں لوکل سطح پر اپنے ذاتی انٹرسٹ ضرور ہو سکتے ہیں اس سیٹ کو لے کر، نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سیٹ ہونے یا نہ ہونے سے ان کے فرق پڑتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے جو ہے شمولیت اختیار کر لی۔ لیکن یہ لگتا ہے کہ جو انٹرنل گروپنگ ہے پارٹی کی اور ود ان جو پارٹی جو ایک سسٹم ہے، میکنزم ہے اور ایک فیوریٹزم کا جو سسٹم ہے، انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کی مخالفت اور انہوں کی سپورٹ کی وجہ سے آزاد امیدوار جیتا، اور انہی کی مخالفت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار جو تھا ٹکٹ ہولڈر سردار شہریار امن خان صاحب جیتے، ہارے۔ اور اب یہ ہونا کیا ہے، یہ تو ظاہر بات ہے 15 مارچ کے بعد ہی پتہ چلے گا اس صورتحال کا۔ اب تک کی یہ PS18 کے حوالے سے اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں اپنے میزبان محمد یونس کو دیجیے اجازت، اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔